सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कांवड़ियों के लिए विशेष सुविधा प्रदान किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में हम महाराजगंज जनपद से लगने वाले इंडो नेपाल बॉर्डर सोनौली पर मौजूद हैं। आप पीछे हमारे देख सकते हैं, वो सोनौली बॉर्डर नेपाल का इलाका है और इधर आप पीछे देखेंगे तो इस तरफ आपका इंडिया वाला जो है वो सोनौली है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा का जो प्रमुख मार्ग है, जो नेपाल से कांवड़िए आएंगे वो इसी रास्ते से होके जाएंगे। ऐसे में पुलिस प्रशासन और जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा उनके स्वागत के लिए तमाम सारी सुविधाएं जो है किया जा रहा है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो भी कांवड़ यात्री भारत में प्रवेश करते हैं नेपाल से, उनके ऊपर पुष्प वर्षा होगी। इसके अलावा जगह जगह पर उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि महाराजगंज के जो एसपी हैं उनका कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से भी कांवड़ यात्रियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगी। जैसे कि जो रूट होगा उसमें वहां पर पुलिसकर्मी, जो अतिरिक्त पुलिसकर्मी है उनको तो तैनात किया ही जाएगा। उसके अलावा जो सादी वर्दी में पुलिसकर्मी है वो भी तैनात रहेंगे और जो रूट है वहां पर अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे किसी भी अनहोनी से तत्काल निपटा जाए। इसके अलावा जो महाराजगंज के डीएम है अनुनय झा, उनका कहना है कि जो भी जिले में महादेव से संबंधित, भगवान शिव से संबंधित मंदिर है, जैसे इटहिया धाम यहाँ का प्रमुख मंदिर है, वहाँ पर विशेष चौकसी बरती जाएगी और जो मंदिर है उसका सजावट शुरू हो चुका है। वहाँ तमाम तैयारियां चल रही हैं। आप मेरे पीछे देखिए, बार बार हम कहेंगे कि यही सबसे बड़ा नाका है एक तरीके से, जहाँ से नेपाली कांवड़ यात्री जो हैं, भक्त जो हैं, वो इंडिया में प्रवेश करेंगे और उसके बाद उनका जो है जगह जगह पर स्वागत होगा। बाकी इसमें 5 सोमवार पड़ेंगे और 5 सोमवार को जिला प्रशासन के द्वारा विशेष जो है वो तैयारी किया जा रहा है और यहाँ पर जो भी यहाँ पर यात्री आएंगे, भारत में प्रवेश करेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की, खासकर योगी सरकार की गाइडलाइन है उसका बखूबी जो है यहाँ पर पालन कराया जाएगा। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और खासकर जो नेपाल के कांवड़ यात्री आएंगे भारत में, उनका किस तरीके से स्वागत किया जाना चाहिए उसको लेकर हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप उसमें अपनी राय रख सकते हैं।